हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज़ भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन रीजंस की जिसकी वजह से आपको मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है और आंसर भी बहुत सिंपल है कि 1 ईयर की आप प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद 1 ईयर का आपका एग्ज़ाम प्रोसेस होता है। दैट मीन्स मिनिमम 2 ईयर आपके कंज्यूम होने ही होने हैं। अगर सेकंड केस की अगर हम बात करें कि 1 ईयर की प्रिपरेशन में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप 1 या 2 अटैम्प्ट तो देते ही देते हैं। तो मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 4 ईयर्स या फिर इससे भी ज़्यादा। तो ये बहुत ही लंबा टाइम ड्यूरेशन होता है। ऐसे में आपको मोटिवेटेड रहने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं उन कॉजेज़ की कि किन की वजह से आपको एक डिमोटिवेटेड वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर दैट मीन्स आपके किसी फ्रेंड ने आपको डिमोटिवेट कर दिया कि यार तू तो ये गलत कर रहा है, या फिर ऐसा नहीं होगा सिलेक्शन, या फिर तेरी स्ट्रेटजी खराब है, या फिर किसी टॉपर का या फिर कोई रिलेटिव का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, वो फटाफट से आया 1 साल में तैयारी करके और 1 साल में एग्जाम देकर वो फटाफट से ऑफिसर बन गया। तो ये एक एक्सटर्नल सोर्स हो सकता है। आपका नेबरहुड है वो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। आपकी परफॉर्मेंस, जो आपने डेली टारगेट्स बनाए होंगे कि यार मैं 1 महीने में ये बुक कवर कर लूँगा, या फिर 1 हफ्ते में मैं इतने सारे टेस्ट दे दूंगा, या फिर डेली मेरी परफॉर्मेंस है मुझे याद नहीं हो रहा है, या फिर पता नहीं क्या मेरे दोस्तों को जल्दी से याद हो रहा है। तो जो भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड डाउट होते हैं ये भी एक डीमोटिवेटेड वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट्स आपने आप खुद को दिए होंगे, लंबे लंबे टारगेट्स के मैं 16 आवर्स डेली पढ़ूंगा, मुझे 7 डेज़ में लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, 3 डेज़ में मुझे स्पेक्ट्रम खत्म करनी है, और एनसीईआरटीज़ मुझे 2 दिन में खत्म कर देनी है। ऐसे अनरियलिस्टिक जो टारगेट्स आपने दिए होंगे वो फुलफिल नहीं होंगे ऑब्वियसली, या फिर टारगेट आप अचीव कर भी रहे होंगे लेकिन अनहेल्दी रूटीन के कारण या फिर किसी अनफोर्सिन सिचुएशन के कारण आप टारगेट फुलफिल नहीं कर पाए। दैट मीन्स आपकी डिमोटिवेटेड वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। रिस्क फैक्टर, ये बहुत बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि आपका प्लान भी नहीं है। यूपीएससी के अलावा आपको कई सारे अटेम्प्ट्स दे दिए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सेकंड फैक्टर कि आपका बार बार प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। थर्ड फैक्टर कि आप हर बार मेंस तक जाते हैं लेकिन इंटरव्यू तक नहीं बना पाते हैं। फोर्थ फैक्टर कि हर बार आपका इंटरव्यू जा रहा है लेकिन आप फाइनल लिस्ट में नहीं बना पा रहे हैं। तो ऑन एवरी स्टेज रिस्क इज एसोसिएटेड विद इट। यूपीएससी जितना ज़्यादा अच्छा टारगेट है उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्क भी है। तो एक रिस्क फैक्टर जो आपको डेवलप कर सकता है डिमोटिवेशन वाली सिचुएशन। लो फेज आपका हो सकता है किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, इसने काफ़ी इम्पैक्ट किया है लोगों की लाइफ को। तो कोविड या फिर कोई भी अलग फैमिली इश्यूज़ हो गया, उस तरीके की कोई भी लो फेज आपके जीवन में आ सकता है। अब ऐसे इन फैक्टर से क्या होगा, आपके एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन कि आपको चाहिए कुछ और, दैट मीन्स यू डिज़ायर समथिंग एल्स एंड यू गेट समथिंग एल्स, दैट मीन्स यू गेट सम अनडिजायर्ड थिंग्स। तो यहाँ पर फिर आपका कन्फ्लिक्ट होगा कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से आप होंगे डीमोटिवेटेड। अब हम बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की कि जिन फैक्टर से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि मैं इस जर्नी में क्यों आया था। कि भाई आपकी इनर विल जो थी डे 1 पर, इनर विल जो थी आपकी डे 1 उसको आप देखिए, उसको आप याद कीजिए कि आपके क्या टारगेट्स थे, आपके क्या गोल्स थे, क्या ड्रीम्स थे, कि आप सोसाइटी के लिए क्या करने वाले हैं, आप पब्लिक लेवल पर क्या रिफॉर्म का आपने सोचा था, या फिर प्राइवेट लाइफ में आपके कुछ गोल्स थे जो आपको अचीव करने थे। ये सारे फैक्टर्स ही हैं जो आपके एटीट्यूड को ड्राइव करेंगे, एंड दीज फैक्टर्स विल डिसाइड योर बिहेवियर टुवर्ड्स द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। सेकंड थिंग, आप किसी को कंपेयर मत कीजिए अपने आप से। दैट मीन्स अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है तो जरूरी नहीं है कि आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर इंसान अलग होता है और इसलिए आप अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनाइए। दूसरा क्या है, कंपैरिजन आप करते हैं मेरिट के बेसिस पे। मेरिट के बेसिस पे मान लो सपोज कोई आपका फ्रेंड है जो आईआईटी या फिर किसी एलिट इंस्टीट्यूशन से और आप एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, तो आप में एक इन्फीरियरिटी का सेंस डेवलप हो जाता है कि यार वो तो एक एलिट इंस्टीट्यूशन से, वो तो एक मेरिटोरियस कैंडिडेट है, वो सेलेक्ट हो जाएगा, मैं नहीं हूँगा। तो ऐसे कंपेरिजन आप मत कीजिएगा। एलिमेंट्स, जो भी आपके नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जीवन में और आसपास, उनसे आप दूरी बनाइए। वो हमेशा आपको डिमोटिवेटेड करने के लिए ही बने हैं। यूपीएससी को लाइफ मत समझिए। ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो लाइफ खत्म हो जाएगी, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लाइफ बिल्कुल एंड की तरफ चली जाएगी। नो, यूपीएससी इज नॉट ग्रेटर देन लाइफ। टारगेट जो भी हैं, जो भी अपने गोल्स बनाइए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी का रिगार्डिंग, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 16 आवर्स का टारगेट आपने दे दिया कि डेली में 16 आवर पढ़ूंगा। आइडियलिज्म को बिल्कुल फॉलो मत करें, रियलिज्म को फॉलो करें। 8 आवर का टारगेट बनाएं, माइक्रो टारगेट्स दें, अचीवेबल टारगेट्स दें। इस तरीके से आप अपनी लाइफ से डिमोटिवेशन को हटा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।